मोदी जी फ्रांस और यूएसए की विजिट पर गए हुए हैं और मोदी जी का फ्रांस में काफ़ी भव्य वेलकम किया गया। इस दौरान मोदी जी ने एआई एक्शन समिट को भी अटेंड किया। इसी दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई। उन्होंने यह कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ही एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दोनों ही देश ग्रेट पावर्स हैं और हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। हम दोनों ही देश अमेरिका और चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पर हम इनमें से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। इमैनुअल मैक्रोन की इस स्पीच के बाद ना मुझे फॉर्मर यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेती की वह कमेंट याद आती है। जब मोदी जी रसिया विजिट पर गए हुए थे, पुतिन से मिले थे, तो इस पे एरिक गारसेती ने कहा था कि इंडिया को यह समझना होगा कि कोई वॉर उनसे दूर नहीं है। जब भी वॉर होती है तो आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकते हैं, आपको कोई ना कोई साइड चूज करना होगा। गारसेती का यह कमेंट कहीं ना कहीं सीधा सीधा इंडियन सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक वार्निंग थी। बट अब बाइडन जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मामलों में हो सकता है शायद भारत के लिए अच्छे हों, पर कई जगहों पर ट्रंप भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और यह देखा भी जा रहा है, जैसे इनलीगल इमिग्रेशन को लेकर हो गया, वीज़ा को लेकर हो गया, ट्रेड को लेकर हो गया, यूएस डॉलर को लेकर हो गया। ट्रंप ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। अभी रिसेंटली जापान की एक ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा, और ये काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, ने अपने एक ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा कि भारत अमेरिका से इंपोर्टेड करीब 30 से ज़्यादा कमोडिटीज़ पर टैरिफ कम कर सकती है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत और थाईलैंड आने वाले समय में यूएसए के टैरिफ के सबसे बड़े विक्टिम्स हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम यूएसए से जब ट्रेड करते हैं तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होता है। बाकी देश जैसे जापान, वियतनाम, इटली, जर्मनी, ताइवान भी ट्रेड सरप्लस इंजॉय करते हैं, लेकिन भारत अमेरिकी गुड्स पे इन देशों की तुलना में ज़्यादा टैरिफ लगाता है। वहीं अगर हम जापान, जर्मनी, ताइवान को देखें तो उनके पास खुद के काफ़ी बड़े स्टैब्लिश ब्रांड हैं और उनके प्रोडक्ट जो है ना, यूएसए के प्रोडक्ट के अगेंस्ट फिट एंड फिनिश और रिलायबिलिटी में कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। यह देखना होगा कि आने वाले 13 फरवरी को मोदी जी ट्रम्प से मिलने वाले हैं, पर वहाँ पर क्या भारत और यूएसए के बीच में क्या नेगोशिएशंस होती हैं टैरिफ्स को लेकर? क्या मोदी जी ट्रम्प को मना सकते हैं? क्या टेस्ला को भारत में टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह देखने वाली बात होगी। कुछ इसी तरह अगर यूरोप को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली यूक्रेन की फंडिंग बंद कर दी, और ट्रंप ने यह कहा कि अगर रसिया यूक्रेन को अनेक्स कर भी लेता है तो इससे यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल $500 बिलियन के आसपास के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनसे मतलब है। इसी तरह अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कही, नाटो से पुल आउट करने की बात कही, कनाडा को यूएसए में मर्ज करने की धमकी दी। इवन एआई को लेकर ईयू और अमेरिका में जो रेगुलेशंस है उनको लेकर भी इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। यूएसए ने स्टील और एल्युमिनियम की इंपोर्ट पे करीब 25% का टैरिफ लगा दिया है, और इससे कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि वो इसका जवाब देंगे, और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ट्रेड वॉर अभी तक चाइना और कनाडा के साथ चल रही थी वो कहीं ना कहीं यूरोप के साथ भी स्टार्ट हो सकती है, और इससे ना पूरी दुनिया में अचानक से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि बाद में हो सकता है कि लोकल प्रोडक्शन से महंगाई को कुछ राहत मिले, पर इसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वह यह होगा कि जो अभी तक ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हम देखते आ रहे थे ना कहीं ये सारी चीज़ें अब कम होने वाली हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन छोटे देशों का होगा जो मोस्टली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते थे। इमैनुअल मैक्रोन ने साथ ही साथ यह भी कहा कि हम किसी पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी सेना बनानी होगी, मतलब एक यूरोपियन आर्मी जिसमें फ्रांस, यूके, इटली, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज और जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं मिलकर ये आर्मी बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप इस आर्मी को बनते हुए देखना चाहेंगे क्या? मतलब अमेरिका का सबसे जो क्लोजेस्ट एलाई है यूके इस पर सहमत होगा, और इवन रसिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा यह देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर चाइना भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होगा। आने वाले 4 साल काफ़ी केओटिक होने वाले हैं, और इस पे आपके क्या विचार हैं? दुनिया किस तरह से आगे बढ़ेगी? ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।